थर्ड टाइम यूजीसी नेट फिर से क्रैक किया है, पर तुम ओनली नेट बोल रहे हो। दुनिया रो रही है उस नेट के लिए कि मिल जाए। जून एग्जाम, एवरीबडी वाज क्राइंग, टफेस्ट है, टफेस्ट है, टफेस्ट है। He cracked again, second time. Repeated performance 3 times. That this man has that literature inside, literariness inside him. The India's Most Trusted Brand of the Year Awards 2024 with the first award category, which is Best UGC NET JRF English Coaching in Delhi by Vineet Pandey. It goes to Thank you. हाँ, so there is something very important for you. देखो, अगर आपके लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं, एक बार आपको समझ में आ गया है हाउ टू रीड, हाउ टू एनालाइज द टेक्स्ट, हाउ टू अप्रोच, फिर आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शुरू होती है. एंड हियर वी हैव आवर सायन सर, वेरी ओन सायन सर, थर्ड टाइम यूजीसी नेट फिर से क्रैक किया है. जॉइन अस सायन सर. तो एंड लेट मी टेल यू, ही वाज नॉट विलिंग टू कम. ये आपके लिए, भी आपके लिए. ही वाज नॉट विलिंग टू कम. ही वाज लाइक, सर जेआरएफ नहीं हुआ है मेरा. आज इधर आओ सर, जेआरएफ नहीं हुआ है. यस सर, है ना. ही डिडंट इवन टेक्स्ट मी. मैंने कहा यार तुम सर ओनली नेट, बट तुम ओनली नेट बोल रहे हो. दुनिया रो रही है उस नेट के लिए कि मिल जाए. किसी का सपना है. सी, ही केम हियर एज एन ऑफलाइन बैच स्टूडेंट. ही इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल. अभी अपने बारे में बताएंगे, लेकिन मैं पहले बताता हूँ क्योंकि मैं भी यहाँ बैठ के सबको देखता रहता हूँ, तो मुझे भी आपकी बहुत सारी कहानियाँ याद रहती हैं. वो आपके पास पीछे जहाँ बैठे हो वहाँ बैठे होते थे. पूरे सेशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसेंटली चुपचाप पढ़ रहा था, ठीक है, चुपचाप डिसेंटली अगर कोई पढ़ रहा था, कोई फालतू शोर शराबा नहीं, कोई फालतू हंसी मजाक नहीं, या जैसे कई बार बच्चे शैतानियाँ भी करते हैं हल्की फुल्की, दिस गाय डिड नॉट मिस एनी क्लास. मुझे लगता है शायद ही कोई एक आधी क्लास, नहीं तो कोई मिस नहीं की होगी. हर क्लास में ही वॉज देयर. He was taking notes, he was writing down things. ठीक है, कभी क्वेश्चंस कर लिए, रैपिड फायर में कुछ पूछा, मुझे बता दिया. I observed that this man has that literature inside, literariness inside है. अच्छा, उसके बाद हमने एक ट्रिप का प्लान किया कि हम स्टूडेंट्स को ट्रिप पे लेके जाते हैं. मोटिवेशनल ट्रिप, नेचर ट्रिप होती है, ऋषिकेश वगैरह जाते हैं. आप लोग भी चलेंगे, ठीक है. I gave him responsibility and there I saw his leadership quality. इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया और एक मेमोरेबल ट्रिप बनाया. ऐसा बनाया कि वो बच्चे आज तक मुझे मैसेज करते हैं कि सर फ्रेश बैच के साथ हमें भी ले चलो, फिर से चलो. सो द लीडरशिप क्वालिटी एंड दैट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, वहाँ जो मैंने ऑब्जर्व किया. एंड देन हिज रेगुलर सक्सेस. जून एग्जाम, एवरीबडी वाज क्राइंग, टफेस्ट है, टफेस्ट है, टफेस्ट है. ही क्रैक्ड अगेन, सेकंड टाइम. दिस टाइम एवरीबडी सेइंग टफेस्ट है, पता नहीं कहाँ से आता है. ही क्रैक्ड अगेन. Repeated performance 3 times. This is something that shows that he has really got that great literary skills. Big hands for you. All yours. And first of all, I would like to thank Vineet sir because without him, ये possible नहीं हो पाता. To be honest, because हाँ literature मुझे आता था थोड़ा बहुत, but सर का जो style है पढ़ाने का, वो unmatchable है. Before coming here, when I was in West Bengal, before that sir जो आपने leadership quality वाला बात कहा, because sir I was preparing for UPSC civil services also, so I gave 2 years in that. and उसके बाद मुझे लगा कि ऑप्शन बी भी कुछ रखना चाहिए, तो नेट को मैंने एज अ ऑप्शन बी स्टार्ट किया. then I started searching that what is the best coaching, where is the best coaching. I found 2-3 coachings, but I saw many videos in YouTube also. so कोई भी टीचर मुझे लगा नहीं कि विनीत सर से मतलब उस स्टाइल में कोई पढ़ा पा रहा है और कोई समझा पा रहा है उतनी ईजीली कॉन्सेप्ट्स को. देन सर मुझे लगा कि मुझे गूगल ड्राइव ले लेना चाहिए कि क्योंकि सर हाँ, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट कंफर्ट ऑफ होम कि घर से नहीं निकलना है, घर पे रह के ही हो जाएगा, घर का खाना पीना रहना.
बट स्टिल मेरे घर वाले जो है बहुत सपोर्ट किए. माई फादर, माई मदर, दे टोल्ड कि नहीं, तुम्हारा घर से निकलना ज़रूरी है. पर्सनैलिटी डेवलप होगा, बातचीत होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों से जब मिलोगे, कंपटीशन, रियल कंपटीशन का पता लगेगा ऑफलाइन बैच में. सर इट वर्कड रियली एंड आई केम हियर एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइंड क्लासेस. उसके बाद सर जैसे रेगुलरिटी होता है, जैसे आपने जो भी पढ़ाया रोज़ उसको जाके वापस से पढ़ना, रिवाइज करना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई न्यू दैट द नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू आस्क मी द क्वेश्चंस. बिकॉज सर क्या करते हैं ना, सर ऐसा नहीं करते कि किसी स्टूडेंट को नेगलेक्ट करके पढ़ा रहे हो. सर का जो नज़र है हर किसी पे रहता है. इफ़ यू सी, तो सर पॉइंट आउट करके पूछते रहते हैं. तो इसीलिए हमेशा मैं तैयारी करके ही आता था कि नहीं, रात को पढ़ के आना है, या फिर जब सुबह व्हेन आई वोक अप देन आई यूज्ड टू रिवाइज दैट वंस अगेन एंड देन आई यूज्ड टू सिट इन द क्लास. कोई अभी जब ये लोग आए थे ना क्लास में, नया बैच आप लोग, मैंने आपसे पूछा था ना कौन कौन चाहता है मैं आपका नाम याद करूं. हाँ, एंड देन इनमें से एक दो लोगों ने हाथ उठाया. मैंने कहा जिस दिन मुझे नाम याद हो गया ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने शुरू कर दूंगा. क्योंकि जल्दी कोई नाम नहीं आता, नहीं तो फिर मैडम आप बताइए, अच्छा आप बताइए, लेकिन नाम है और जल्दी. देयर वाज अ स्टूडेंट 3 बैच बैक, बड़ा क्राउड था, तो मैं उनका नाम हमेशा गलत बोल देता था. तो उन्होंने सोचा कि मैं क्रैक करके आऊँगी और सर को अपना नाम बताऊँगी. वो क्रैक करके यहाँ आई और आगे कह रही, सर मुझे पता है आपको अभी भी मेरा नाम ठीक से याद नहीं होगा. एंड शी सेड आई वांटेड कि सर मैं पहले क्रैक करूँ फिर आपको अपना नाम याद कराऊँ. तो हर नेम इज अंजलि. अब याद हो गया मुझे. आई ट्राई सबसे बात करने की एंड ही वॉज देयर. बट अच्छा सिर्फ ये नहीं है कि सवाल पूछना है, आई ऑब्जर्व यू. सवाल इनसे पूछा है और 2 कतरा रहे हैं कि मुझसे ना पूछे, मुझे वो दिख रहा होता. नाउ सेंड व्हाट इज द रीजन ऑफ कंसिस्टेंसी? सर बिकॉज जिस तरह से आपने नोट्स प्रोवाइड कराते हो आप ऑफलाइन क्लास में, एंड द कॉन्सेप्ट्स जो आप रियल लाइफ से एग्जांपल सर जोड़ के बताते हो ना, मैं भी अपने टीचिंग में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहता हूँ कि सर जैसा थोड़ा सा 1% तो मैं लाऊँ अपने अंदर कम से कम. तो इसी चीज़ को सर बहुत अच्छे से आप जब एक्सप्लेन करते हो विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स, इट बिकम्स मेमोरेबल. आज भी मुझे आपके लेक्चर्स ऑलमोस्ट 80% तक याद है कि सर ने कौन कौन से एग्जाम्पल कहाँ पे यूज़ किए थे, किस तरह से सर ने पढ़ाया था क्लास में. सो इट वर्कड रियली वेल. एंड जो नोट्स है, वाट एवर सर स्पीक्स, इट इज़ प्रेजेंट इन माई नोट्स. तो फ्रॉम कंसिस्टेंटली फ्रॉम 3 टाइम्स इट इज़ हेल्पिंग मी. सिर्फ नोट्स से ही मेरा 3 बार से क्रैक होते आ रहा है, बाहर से मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया. ठीक है, यही था. एंड सर पेपर 1 इंपॉर्टेंट होता है. इस बार भी शायद थोड़ा सा और मार्क्स होता पेपर 1 में, तो आई वुड हैव क्रैक्ड इट. कितना गैप है जेआरएफ में? 9 क्वेश्चंस. 9 क्वेश्चंस, बिग गैप. पेपर 1, हाँ, पेपर 1 कितना स्कोर हुआ? पेपर 1 में सर 29 वर्ग. 29. हाँ, 34-35 अगर होता तो और अच्छा स्कोर. सर इन द प्रीवियस अटेम्प्ट 38 वेर करेक्ट. 38 वर करेक्ट. बट इंग्लिश में कम हो गया था. सी बट द बेस्ट थिंग इज व्हेन पीपल आर सेइंग, मुझे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर आपको यूजीसी जाके बात करनी चाहिए, सिलेबस चेंज करवाना चाहिए, सिलेबस के बारे में बात करूँ. मैंने कहा तब करूँ ना जब सच में मुझे लगे कि सिलेबस बहुत अलग है. सिलेबस अलग नहीं है, पैटर्न चेंज है. पैटर्न चेंज है. ठीक है, जैसे सैन सर यहाँ से यहाँ तक आए हैं, इनको मैं वहाँ से घुमा घुमा के वहाँ से यहाँ स्टेज पे लेके आऊँ, वही हुआ है. तो सिलेबस अभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत अनएक्सपेक्टेड है. लिंग्विस्टिक्स पहले से थी, क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, थोड़ा इन डेप्थ कर दिया, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया. अगर आपने क्रक्स मेंटेन किया है, ऑफलाइन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, यहाँ ऐसा नहीं होता कि लिखते जाओ बस. नो, एक्सप्लेनेशन होता है, बातचीत होती है. मैं तो कितनी इधर उधर की बात भी करता हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, छोटे से एक्सप्लेनेशन के लिए कहीं कहानी सुना देता हूँ, कुछ कभी बॉलीवुड रेफरेंस डालता हूँ, सो दैट इट शुड बी फिक्स्ड इन योर ब्रेन. इफ द कॉन्सेप्ट्स आर फिक्स्ड, व्हाट हेल्प्स हिम, ही हैज अंडरस्टूड दोस टफेस्ट कॉन्सेप्ट, ही नेवर मिस्ड एनी क्लास. हर चीज प्रिपेयर की है, घर जाते ही रिवाइज की है, नेक्स्ट डे रैपिड फायर से पहले पढ़ के आ रहे हैं कि सर क्वेश्चंस करेंगे. दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर फ्रॉम अ स्टूडेंट. सो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने का मतलब है बाई चांस नहीं हो रहा एग्जाम, तुक्के में नहीं हुआ है, रिपीटेडली परफॉर्मिंग. जहां पे जून दिसंबर लोग कह रहे हैं टफेस्ट था. एंड दिस इज द रीजन वी कीप ऑन टेलिंग एवरीवन कि देखो अगर सीरियस हो, जैसे थोड़ी देर पहले अभी बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, कह रही सर मेरी जिंदगी का लास्ट चांस है, मैं क्या करूं. अगर तुम्हारी जिंदगी का लास्ट चांस है तो मैंने कहा ऑफलाइन में आओ, तो बना दो उसको एक ऐसा एफर्ट कि अगर लास्ट चांस है जिंदगी का तो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एफर्ट भी है, ऑफलाइन आओ. ऑफलाइन में आप देखिए, ऑफलाइन में मैं सबसे बात करता हूँ. जैसे तुम्हारा नाम क्या है, अभी बात हुई थी आज, शिवानी. शिवानी तो वहां बैठी थी, तुमने कहा मुझे वहां से बोर्ड दिख रहा है, मुझे डाउट था, मुझे क्या टेंशन है, फीस दे दी ना, तो मुझे क्या टेंशन तुम्हें बोर्ड दिखे या ना दिखे. पर मैंने उसको कितनी बार बोला आपके सामने कि वहां से यहां बैठो, तुम्हें बोर्ड दिखना चाहिए. तो मेरा कंसर्न है तुम नहीं भी पढ़ोगे ना, मैं पीछे आके बोलूँगा क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, क्यों नहीं आंसर दे रहे हो. जिस दिन 3 दिन लग गया मुझे कि रैपिड फायर में आंसर्स नहीं आ रहे, मैं ऑफिस बुला लूँगा, वहाँ बुला के बात करूँगा.
When you crack exam, I win. जो ये यहाँ पे बोल रहे हैं ये इंडिया में सब देखेंगे ना, तो जब आप सफल होते हो मैं सफल होता हूँ। मेरा लक्ष्य यहाँ पे क्या होता है, गिव योर बेस्ट। और टीचिंग एक ऐसी चीज़ है इसमें इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं है कि मशीन के साथ इमोशन नहीं है, इंसानों के साथ बातचीत कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस, उन इंसानों को जिनका सपना है, और वो सपना मेरा भी था, कभी मैंने जिया है, इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ऑफलाइन ऑफलाइन है, आई कैन टॉक, आई कैन इंटरेक्ट। सी आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। LT ग्रेड वगैरह में, TSD वगैरह में इनको मैंने इंट्रोड्यूस किया, जाओ यार पढ़ाओ, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर हमें आपसे पढ़ना है, दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ो तो सही, देखो तो सही। एंड नाउ ही हैज मोर फैंस। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं सैन सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ विनीत सर भी थे, सैन सर ने बहुत अच्छा पढ़ा है। हाँ एंड इज हियर, आई एम श्योर, बट आई एम रियली हैप्पी, रियली प्राउड। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, ये तो पढ़ाई का पार्ट मैंने बता दिया आपको, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द स्टडीज एकेडमिक्स, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स जो भी इंटरेक्शन सर के साथ होता है, ही इज़ जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर। उन्होंने कभी महसूस होने ही नहीं दिया है कि ही इज़, मतलब जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग होता था जिसमें जो गुरु ने कहा उसको कोई काट नहीं सकता या फिर क्वेश्चन नहीं कर सकता, वैसा नहीं है। सर इज़ ऑलवेज ओपन टू क्वेश्चंस, ठीक है। डिस्कशन जो आप लोगों का क्लास में होता है, तो थ्योरी वगैरह में भी आप लोग देखोगे, व्हेन यू विल डिस्कस विद सर, आपके कॉन्सेप्ट्स वहीं पे क्लियर होंगे जाके। सो ऑलवेज सर इज़ ओपन टू ऑल। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो भी सर इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट। तो ये चीज़ तो आई हैव नेवर सीन सच अ जेनरस टीचर इन माई लाइफ, ये मतलब सच है। यू बी द नेक्स्ट, यू बी द सेम। क्योंकि सर ने कितने बार न जाने, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आल्सो, सर ने मूवी भी देखने ले गए स्टाफ के साथ में भी, प्लस इन ट्रिप्स एंड ऑल। सो दीज आर सम अदर एक्सपीरियंसेस अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। इन्होंने मुझे 1 ओवर बॉलिंग की थी और मैं एक भी बॉल पे बैट नहीं मार पाया था। हाँ, ही इज वेरी मच बैलेंस्ड एंड कैलकुलेटिव। यहाँ पे स्ट्रेस नहीं होता है। कोचिंग सेंटर्स के लिए नॉर्मली कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को टॉर्चर करते हैं स्ट्रेस। मेरा सिस्टम ही नहीं है स्ट्रेस का। मुझे पता है ढंग से पढ़ो, हंसते खेलते पढ़ो, ये एक्टिव होना चाहिए, बस ब्रेन चलना चाहिए। पेपर में ब्रेन चलेगा, याद होगा चीज़ें। तो आपके साथ भी इंटरेक्टिव सेशंस होंगे, ग्रुप बना के रैपिड फायर की कॉम्पिटिशन्स होंगे आपस में कि टीम A टीम B ज़्यादा आंसर्स लिटरेचर में कौन कर सके, इस तरह की चीज़ होंगी। एंड लकीली आई हैव अ बिग टीम नाउ। अब तो सारी टीम मेरी बहुत बड़ी हो गई है एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म द बेस्ट फॉर यू। आप सबके लिए मेरी टीम इतनी बड़ी हो गई है कि हम आपको इस एग्जाम में सबसे बड़ा रिजल्ट देंगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट लाइक अभिषेक एंड सैन, टेल मी, are you promising me you'll come here and deliver a speech after success? Yes. Raise your hands. Pakka? Yes, sir. This is your commitment, this is your promise. And once again, Sain, thank you so much for joining us. थैंक यू, आपके साथ तो दिन भर बात करना, क्लास में बात करनी है। थैंक यू। एंड आई होप हमारे वो टॉपर्स वगैरह काम करने वाले हैं। आइए। थैंक यू। ठीक है गाइज, आप अपनी क्लास कंटिन्यू करिए।